स्वागत है आप सभी का लाइफ प्रोसेस रिस्पायरेशन के पार्ट 6 में। आज पार्ट 6 में हम जानेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट, बेसिकली ब्रीथिंग की प्रोसेस प्लांट में कैसे होती है। हाउ डू प्लांट ब्रीथ, इज प्लांट टेक्स ऑक्सीजन, क्या प्लांट ऑक्सीजन लेता है। हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट नाइट, रात को तो स्टोमेटल पोर्स क्लोज होते हैं, तो प्लांट ऑक्सीजन लेता कैसे है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कैसे करता है। आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। Why do we not sleep under the tree? हमें पौधों के नीचे रात को सोना क्यों नहीं चाहिए। आज इन तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे। आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। चाहे आप जिस भी क्लास में हो, बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों को होता है रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग की प्रोसेस प्लांट में लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही हम यूजफुल कंटेंट रोजाना आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। प्लांट एक एरोबिक रिस्पायरेशन करने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट एरोब्स होते हैं। इट मींस मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन जो एरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, वैसा ही प्लांट का ऑलमोस्ट सेम होता है। लाइक ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले होगा, देन क्रेब्स साइकिल होगा, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल होगा। वीडियो आ चुका है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन का, सेलुलर रिस्पायरेशन का, जरूर उसको देखिएगा। यहां पे देखिए, बट ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज इज डिफरेंट। ब्रीथिंग की प्रोसेस, इट मींस एरोबिक रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जिसको कि एनवायरनमेंट से लेना पड़ेगा। और क्या रिलीज करते हैं प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म? कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस प्लांट कहीं भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग नहीं है, वो भी क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। बट उसका गैसियस एक्सचेंज करने का तरीका थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, जिसको हम लोग समझ रहे हैं। प्लांट आल्सो रिस्पायर फॉर एनर्जी। प्लांट को भी रिस्पायरेशन करना है क्योंकि प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसको भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। प्लांट हैव नो रिस्पायरेटरी सिस्टम लाइक अदर एनिमल्स। इट जैसा हम लोग ह्यूमन बींग्स के पास होता है वेल डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, नोज, नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, लंग्स के द्वारा हम एक्सचेंज करते हैं। तो प्लांट के पास ऐसा कोई वेल डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स आर नॉट एक्टिव एज एनिमल्स। प्लांट एनिमल्स के जैसे एक्टिव भी नहीं होते हैं। सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कंपैरेटिवली लो। इसलिए प्लांट की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एनिमल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा स्टेप वाइज, सारे डाउट क्लियर करूंगा। ड्यू टू दिस देयर इज ओनली लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। क्योंकि जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में, तो सो देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। इट मींस गैसेज का ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा कम होता है। अब यहां पे मैं आपको क्लियर करता चलूं, गैसेज का ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा कम होता है, इसका मतलब ये नहीं समझेंगे आप कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन प्लांट नहीं करता है। क्योंकि प्लांट डे टाइम में जब सन की लाइट रहती है तो फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करने के दौरान वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इट मींस अपने लिए खुद ऑक्सीजन बना लेता है। अगर वो अपने लिए खुद ऑक्सीजन बना लेता है तो उसको ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर सारी रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही ऑक्सीजन के द्वारा पूरा हो जा रहा है तो उसको किसी अदर इन्वायरमेंटल सोर्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं ऑक्सीजन के लिए। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लांट को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो डे टाइम में होने वाला फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या कर देता है, पूरी करा देता है। लेकिन अब हमको समझना यह है कि प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो ऑक्सीजन रिलीज करता है उसी को यूटिलाइज कर लेता है अपने रिस्पायरेशन पर्पज के लिए, और जो एक्सेस ऑक्सीजन बचता है उसको इन्वायरमेंट में वापस छोड़ देता है। तो
तो ये तो काम डे टाइम में हुआ ना। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और डे टाइम में प्लांट ऐसा करता है। लेकिन व्हाट्स अबाउट द नाइट, रात में प्लांट क्या करता है? प्लांट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट लो होने के नाते रिस्पायरेशन इन प्लांट्स अकर मच स्लोअर रेट देन इन एनिमल्स। जो रिस्पायरेशन का रेट होता है वो स्लोअर होता है एनिमल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। यहां आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि प्लांट अपने ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा रिएक्ट करा के वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वाइस वर्सा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज करके और एनर्जी को यूज करके क्या करता है, क्या बना लेता है? कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, C6H12O6 बना लेता है। अब प्लांट को चूंकि एरोबिक रिस्पायरेशन करना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। स्टोमेटल पोर्स यहां पे आप देख रहे हैं। स्टोमेटल पोर्स का काम आप समझिए। स्टोमेटल पोर्स के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। आपने सुना है गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, इसको समझते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डे में होती है, तो डे के समय किसकी जरूरत है प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। इट मींस स्टोमेटल पोर्स डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को टेक अप करेंगे। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और अपने लिए क्या करेंगे? फूड बनाएंगे, और जब फूड बनाएंगे तो उसके दौरान क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। उस ऑक्सीजन का यूज वो किस लिए करते हैं? अपने रिस्पायरेशन की प्रोसेस को करने के लिए करते हैं। रिस्पायरेशन करते हैं और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको भी वो अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन ये बात कब होगा? डे टाइम में, जब सन की लाइट प्रेजेंट होगी और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी, तब ये होगा। ध्यान से समझिएगा। यहां पे आप देखें नाइट में क्या होगा? नाइट में चूंकि सन की लाइट अवेलेबल रहती नहीं है तो नाइट में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन क्या प्लांट रिस्पायरेशन करना बंद करेगा? नहीं, रिस्पायरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी डे एंड नाइट। डे में तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस के द्वारा पूरी हो गई। नाइट में बहुत सारी ऑक्सीजन स्टोर भी रहती है प्लांट में, और नाइट में क्या होता है? नाइट में प्लांट रिस्पायरेशन करता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां समझना है आपको, क्या नाइट में स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं? यहां आपको बता दें कि स्टोमेटल पोर्स बिल्कुल नाइट में क्लोज रहते हैं, लेकिन लिटिल बिट गैसियस एक्सचेंज के लिए, इट में CO2 को आउट करने के लिए एट द नाइट स्टोमेटल पोर्स क्या हो जाते हैं? ओपन रहते हैं। लिटिल बिट ओपनिंग रहती है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वो नाइट में बाहर करते हैं। रात में चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, केवल क्या हो रहा है? रिस्पायरेशन हो रहा है, और उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जा रहा है कॉन्टिन्यूअसली। इसलिए बोला जाता है कि प्लांट के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाती है। और हमको क्या करना चाहिए? जब कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए जरूरी है नहीं, हम लोग रिस्पायरेशन कर नहीं पाएंगे, इसीलिए कहा जाता है कि रात में पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए। अब यहां पे पहला कंफ्यूजन आपका खत्म हुआ कि स्टोमेटल पोर्स डे टाइम में ओपन होते हैं तो गैसियस एक्सचेंज की बात तो समझ में आती है। नाइट में क्या होता है? तो मैंने आपको क्लियर करा कि लिटिल बिट एक्सचेंज के लिए नाइट में स्टोमेटल पोर से CO2 बाहर होता है। अब इसका और तरीका देखिए। प्लांट में चूंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत लो रहती है, लिटिल बिट एनर्जी चाहिए, गैसियस एक्सचेंज भी स्लोअर रेट पे हो रहा है अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई प्लांट का हर एक पार्ट क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है। जैसा कि लीफ में स्टोमेटल पोर्स यहां पे आप देख रहे हैं, स्टेम में देखें तो लेंटिसेल्स होते हैं जो इस काम को करते हैं। इट मींस पैरेन्काइमेटस सेल्स बार के नीचे होती हैं जो क्या करती हैं? एक्सचेंज करा देती हैं, जिसको हम लोग लेंटिसेल्स बोलते हैं। यहां पे रूट देखें तो रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे भी पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के यहां पे आप देखें सॉइल पार्टिकल में एयर ट्रैप रहती है, उस एयर में से वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, और CO2 को क्या करते हैं? आउट करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्लांट क्या करता है? CO2 को आउट करता है। भले से वो CO2 डे टाइम में यूटिलाइज कर ली जाए, लेकिन नाइट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई क्या होगा? CO2 बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। इसलिए रात में पौधे के नीचे बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। और यहां पे आपका कंफ्यूजन मैंने ये भी खत्म कर दिया कि प्लांट का हर
एक पार्ट ब्रीथिंग की प्रोसेस करता है। यहां पे आप स्टेम में लेंटिसेल्स देख रहे हैं, रूट में रूट हेयर्स देख रहे हैं, और लीफ में क्या होते हैं, स्टोमेटल पोर्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। यहां ये भी समझते चलें कि प्लांट में रिस्पायरेशन के दौरान जितने भी सेल्स हैं, चूंकि हर एक पार्ट क्या कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, तो सेल्स यहां पे इंटरकनेक्टेड होते हैं, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और वो किस प्रोसेस से गैस को मूव कराते हैं इंटायरली पूरे प्लांट में, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा वो गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं थ्रू द लीफ में स्टोमेटल पोर्स के द्वारा, स्टेम में लेंटिसेल्स के द्वारा, और रूट में रूट हेयर्स के द्वारा। एरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेलुलर रिस्पायरेशन का स्टेप सेम होगा, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और उसके द्वारा फिर क्या होगा, रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करी जाती है। ब्रीथिंग की प्रोसेस थोड़ा सा प्लांट में डिफिकल्ट होता है, जिसको हमने आपको समझाया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करने के लिए। तब तक आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सहृदय से धन्यवाद।